सर अगर मेरे 12th में पीसीएम में 75 से कम रह गए तो क्या मैं बिटसेट के लिए एलिजिबल रहूंगा? अगर 60 में के ऊपर आ गए या इससे कम रह गए तो इसमें सिनेरियो क्या होगा? इस वीडियो में हम बिटसेट 2026 से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझेंगे और इससे हम बेहतर तरीके से ये भी जान पाएंगे कि हमें बिटसेट के लिए कितने मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी क्लास 12 के अंदर, और उसके बाद में हम बिटसेट के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपके बिटसेट के सपने को या तो बना सकती है या बिगाड़ भी सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए बिटसेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सीरीज प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमें आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। हमारा टारगेट है 200+ लाइक्स तक के पहुंचना। जब हम ये अचीव कर लेंगे डेफिनेटली हम आपके लिए बिटसेट 2026 की प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो और आप एक्चुअल एग्जाम के लिए मेंटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो सके। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं बेसिकली क्या होता है। हम जब भी हम बिटसेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर पिलानी, गोवा या हैदराबाद के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी ज्यादा जरूरी है। क्या होता है? एक बेसिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्योंकि जब हम ये पूरा करते हैं तभी हम जो है बिटसेट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। फिर मायने नहीं रखता है कि बिटसेट में स्कोर कितना आया है, क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो आप फिर जो है बिट्स पिलानी में एडमिशन नहीं ले सकते इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर बेस्ट स्कोर इन बिटसेट एग्जाम। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है। बिटसेट इज नॉट अबाउट जस्ट क्रैकिंग द टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। देखिए यहाँ पर क्लास 12 का जो पासिंग ईयर है, जो 2026 में स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उन्हें जो है 2025 में या तो अभी जिन्होंने रिसेंटली क्लास 12 पास की है और नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, वो एलिजिबल है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स 2026 में नेक्स्ट ईयर यानी कि अभी क्लास 12 में है और अपने 2026 में मार्च में या फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें अपीयर होंगे, तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि क्लास 12 का पासिंग ईयर आपका या तो 2025 होना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए 2026 के अंदर। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बीई के कोर्सेस है और बी फार्मा के कोर्सेस है, तो बीई के कोर्सेस में आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश की ज्यादा जरूरत होती है, ये मैंडेटरी है। और बी फार्मा में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, साथ ही साथ इंग्लिश। तो यहाँ पर ये जो है ये मैंडेटरी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हो जाती है। स्टूडेंट हु पास्ड क्लास 12 इन 2024 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल। रिमेंबर दैट कि जो सेकंड ड्रॉपर्स है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जो 2024 में अपीयर हुए थे और सोच रहे हैं कि हम 2026 में भी कर लेंगे, तो बिल्कुल भी बिटसेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज को वो अपने दिमाग से निकाल दे। अब मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए एग्रीगेट मार्क्स जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो बीई कोर्सेस है, उसके लिए आपको मिनिमम 75 की जरूरत होती है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में मिला करके आपका 75 या इससे ऊपर होने चाहिए। सेम चीज एप्लीकेबल है बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि पीसीबी के स्टूडेंट्स है, तो उसमें भी उनको ये क्राइटेरिया को मीट करना जरूरी है। सिर्फ वहां पर मैथ्स की जगह बायो सब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स सिक्योर करने की जरूरत है। यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके होता है। ये हम सिर्फ क्लास 12 के मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में आपका जो है इंडिविजुअली 60% होना कंपलसरी है। नोट करना है आपको यहाँ पर पॉइंट की कोई भी राउंडिंग ऑफ यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे 59.99 भी आ गए तो क्या मैं एलिजिबल हूं, तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। आपका यहाँ पर 60 या इससे ऊपर होना चाहिए और तीनों का एग्रीगेट जो है 75 या इससे ऊपर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आपका बिटसेट के मार्क्स को कंसिडरेशन में लिया जाएगा और फिर जो है आपकी मेरिट लिस्ट या जो आपकी आइटरेशन या कट ऑफ लिस्ट है वो प्रिपेयर होती है। अब यहाँ पर जान लेते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज कि जब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं या हम एलिजिबिलिटी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो बिटसेट में भी स्कोर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होने से हम बिटसेट जो है क्लियर कर लेंगे। बिटसेट के लिए हमें फोकस तैयारी की जरूरत है और आपकी इसी फोकस तैयारी को बूस्ट देने के लिए हम लाए हैं आपके लिए द मोस्ट रेलेवेंट बिटसेट चैंपियंस कोर्स, बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स लॉन्च बाय टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिटसियंस फॉर फ्यूचर बिटसियंस लाइक यू। तो यहाँ पर इस कोर्स में आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, इंटरैक्टिव लाइव सेशंस, डीबीबी, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स और मॉक टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल।
तो यहाँ पे आप फिर देर किस बात की कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है और ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो है आपकी तैयारी को एक अलग डायमेंशन पे पहुंचा देगा। इसलिए अभी जाइए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट thankyouchallenge.in और वहां पर जाकर के खुद को इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट दीजिए। आपको यहां पर कंप्लीट प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस वहां पर दी हुई है। और एक चीज और खास है, अगर आप आज अभी इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको यहां पर 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा और इससे जो है आप इस कोड को अवेल कर सकते हैं। और यहां पर ये जो 1000 रुपीज ऑफ का डिस्काउंट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर 8839737146 पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप देखिए, वेट मत कीजिए, बिटसेट में स्पीड और एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस कोर्स में आपको खास शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए जल्दी से जाकर के आप इसमें एनरोलमेंट कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे अब हम जो है फाइनली कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं उनको बिट्स पिलानी में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, चाहे फिर वो स्टेट बोर्ड के हो या सेंट्रल बोर्ड्स के जो टॉपर्स होते हैं उनको वहां पर बिटसेट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 12th बोर्ड में वो वैलिड होगा और उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है और एक्यूरेट है जब भी वेरिफिकेशन का टाइम आएगा। तो अब इसी के साथ में आप कीप प्रिपेयरिंग, क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है। इसलिए बोर्ड एग्जाम्स की भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अगर आप अभी 12th में है तो, और जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट का एग्जाम लिख रहे हैं वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मन लगा के कीजिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है। आप अगर अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।